हेलो एवरीवन, मैं नेहा राजपूत। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल अपार मनी पर। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के मेन दो पार्ट होते हैं, पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एक कोर्स शेयर मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस अभी रनिंग में चल रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट कोर्स सीखना चाहते हैं या इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। और जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब बिना देर लगाए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया हुआ था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो पार्ट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। तो अब जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो स्टॉक मार्केट सीखने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी का करना ही पड़ता है। तो गाइस, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस पर जाने से पहले हम थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो गाइस, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी में देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज क्या है, उस कंपनी की प्रॉफिट सेल्स कितना है और उस कंपनी ने किस रेट से ग्रो किया हुआ है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा और इनके नंबर्स निकालना सीखना पड़ेगा। तो गाइस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मेन तीन स्टेटमेंट होते हैं, पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट की वैल्यू निकालना हमें सीखना पड़ता है, यानी कि इन तीनों स्टेटमेंट के नंबर निकालना हमें सीखना पड़ता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट होती है। तो गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस में हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर ही जाने वाला है और हम इस वीडियो में अभी सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसकी हमारी सिर्फ एक ही क्लास रहने वाली है यही। तो गाइस, अब चलिए बिना देर लगाए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो गाइस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को जज करना सीखना है। सपोज दैट अगर कोई पर्सन कोई कंपनी मैनेज कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो पर्सन कैसा है। तो गाइस, ये सब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके ही जान पाते हैं। तो गाइस, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों ही शेयर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाले हैं। इसलिए गाइस, आपको ये वीडियो और आने वाली सारी वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से शेयर मार्केट सीख सकें। और ये सारे वीडियो शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो गाइस, अब चलिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब आप सभी देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिस पर आपको शो हो रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक है और चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और अब आप देख सकते हैं इधर पर आपको शो हो रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, यानी कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो गाइस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, ब्रांड वैल्यू, इंडस्ट्री ट्रेंड। तो गाइस, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना जो नंबर्स में नहीं दिखते बट उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई देता है। तो गाइस, ये होती छोटी सी सिंपल डेफिनेशन। चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं कि अब क्या डेफिनेशन हमने दी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम किसी चीज के क्वालिटी, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल डेटा के, जैसे कि प्रतिशत, औसत इत्यादि। और आप देख सकते हैं कि ये एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर्स, इमोशंस, थिंकिंग पैटर्न्स और क्यों कैसे पर फोकस करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों ने कैसे अनुभव महसूस किया और दूसरा आप देख सकते हैं उनके विचार क्या हैं, उनकी जरूरतें और चुनौतियां क्या हैं। ये सब चीजें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैच करते हैं। तो गाइस, अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं जिनको हम अब रीड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इंटरव्यू, यानी कि वन बाय वन बातचीत। जैसे कि अगर हमें किसी कंपनी का एनालिसिस करना होता है तो हम डायरेक्ट जाकर उसके मैनेजर से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि वन बाय वन आमने सामने बैठकर किसी से भी बातचीत कर सकते हैं हम कंपनी के मैनेजर, जिसको एक इंटरव्यू के तौर पर देखा जाता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोकस, यानी कि छोटा समूह, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। हम आपस में भी बात कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है
या 4-5 लोग मिलकर आराम से बैठ के बात कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कोई भी कंपनी। तो इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि लोग क्या कह रहे हैं और कैसे रिएक्ट दे रहे हैं, हमें इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए। हमें किसी भी कंपनी को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उस कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो उस कंपनी के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, उस कंपनी के प्रति कैसी बातचीत करते हैं, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओपन एंडेड सर्वे, यानी कि जिसके लोग डिटेल में जवाब देते हैं, यानी कि जिसके बारे में लोग डिटेल में बातचीत कर सकें। तो गाइस अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। तो गाइस अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करने से क्या निष्कर्ष निकलता है, चलिए हम उसको थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो गाइस क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें किसी भी कंपनी के असली चेहरे के बारे में बताता है जो कि हम नंबर से नहीं समझ सकते, और इसमें हम कंपनी के मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल और कस्टमर लॉयल्टी जैसे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो गाइस ये तो हमने कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया है, अब हम इसको डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एक डीप डाइव यानी कि गहरा गोता है, जिसके नंबर के बजाय लोगों के विचार यानी कि थॉट्स, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस और भावनाएं, फीलिंग्स पे ध्यान दिया जाता है। ये एनालिसिस आपको रूट कॉज के मूल कारण समझने में मदद करता है। तो गाइस आई होप अब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये टॉपिक और आने वाले शेयर मार्केट के सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इन सभी को पूरा जरूर से देखिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।